संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आज ज़माना कैसा है, बच्चों को संस्कार देने का काम अगर हम और आप नहीं करें तो बच्चों को संस्कार मिलेगा कहाँ से। आप सोचो, हमने आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद लिया, सुरासागर जी महाराज का आशीर्वाद लिया और श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर में ये खुलवाया। लेकिन ये ज्ञान यज्ञ हमने शुरू तो किया, लेकिन इस ज्ञान यज्ञ में हमारा जितना काम है उससे ज़्यादा आपका काम है। हम तो बड़े बच्चों को पढ़ा के तैयार कर रहे हैं, एक नई श्रृंखला, लेकिन नीचे जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने का काम आप लोगों ने संभाला है। बहुत सुंदर काम। आज बच्चों को स्कूल कॉलेजों में कोई संस्कार नहीं मिलते। संस्कार देना है तो पाठशालाओं में ही देना पड़ेगा और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हम लोगों को जो हम यहाँ पढ़ाते हैं, हमें भी संस्कार हमारी पाठशालाओं से ही मिले हैं और ये बहुत सुंदर और बहुत श्रेष्ठ काम है। आप लोगों ने ये काम जो संभाल रखा है ना, ये बहुत अच्छा है। मैंने आपको 3 दिन पहले ये भी बताया था कि इसमें क्या क्या सुधार हमको करने हैं। उस तरह से इनमें सुधार करें और अपनी पाठशालाओं को आगे बढ़ाएं। पाठशालाओं में संख्या बढ़ाएं, पाठशालाओं की पढ़ाई का स्टैंडर्ड अच्छा बनाएं, पाठशालाओं में बच्चों को बोलने की, गाने की, सब तरह की अच्छी तरह से नॉलेज दें। ये काम आपको करना है, आपकी जिम्मेदारी है। समाज को सही तरह से ज्ञान सिखाने की, धर्म सिखाने की, नई पीढ़ी को तैयार करने की जिम्मेदारी आप पे है। आप जब तैयार करेंगे ना तो उसके बाद हमारा नंबर आएगा। आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। 600 पाठशालाएं हमारे यहाँ से चल रही हैं। कितना सुंदर काम हो रहा है। बस मैं तो एक ही बात चाहूँगा, जिस काम में आप लगे हैं सब लोग, इस काम में और अच्छी तरह लगे रहिए। और काम चाहे छूट जाए पर ये काम नहीं छूटे। बाकी सारे काम संसार के हैं और ये धर्म पढ़ाने का काम ये अपनी आत्मा के लिए है। अपनी आत्मा वाला काम हमको नहीं छोड़ना। इसलिए इस काम में और अच्छी तरह लगिए, संख्या और बढ़ाइए, अपनी पढ़ाई का स्टैंडर्ड, बच्चों के संस्कारों को और अच्छा करिए। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि सुंदर कामों में आप लगे हैं और साथ में हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी काम में अच्छी तरह लगे रहिए और इन पाठशालाओं को बढ़ाते रहिए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। 5 दिनों से अखिल भारतवर्षीय जैन पाठशालाओं का अधिवेशन जो चल रहा है और उसके माध्यम से हमारे विचारों में आदान प्रदान हो रहा है। इस अवसर पर मैं पाठशाला परिवार के समस्त सदस्यों का अपने श्रमण संस्कृति संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप एक परम पवित्र कार्य से जुड़े हुए हैं। आपके द्वारा आगामी काल के इतिहास को तैयार किया जा रहा है। आप उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं जो बच्चे हमारे कल की संस्कृति के कर्णधार होंगे, समाज में अच्छे वातावरण के निर्माता होंगे और जिसके माध्यम से हमारी संस्कृति आगे आगे तक चलती रहेगी। इसलिए संस्कृति संरक्षण की दिशा में पूरे भारत में अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सारे कार्यक्रमों में सबसे बढ़कर अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य संस्कृति संरक्षण का और वर्तमान युग में हमारे समाज में और श्रमण वर्ग में जो विकृतियां पैदा हुई हैं, इन विकृतियों के निराकरण के लिए यदि सबसे ठोस कार्य है तो वह हम अपने बालकों को संस्कारित करें और संस्कृति और धर्म के ज्ञान से उन्हें परिचित कराएं, ताकि ये जब बच्चे कल के दिन समाज के मंत्री अध्यक्ष बनेंगे और समाज के दिशा निर्देशक बनेंगे
तब ये बच्चे इस प्रकार के आचरणों को नहीं होने देंगे जिनके द्वारा हमारी संस्कृति दूषित होती हो, जिनके द्वारा हमारी परंपरा में दाग या धब्बा लगता हो। तो आज के इस वातावरण में और आज के परिप्रेक्ष्य में पाठशालाओं से बढ़कर कोई कार्य नहीं, इनके संचालन से बढ़कर जो आप सब लोग इस पवित्र कार्य से जुड़े हुए हैं, अतः आप सब लोगों के बहुत धन्यवाद, बहुत आभार और मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। हमारे संस्थान के आदरणीय अधिष्ठाता महोदय पंडित श्री बेनरा साहब जी, जो पाठशाला के पर्याय हैं और चलती फिरती जिनवाणी के नाम से जो है विख्यात हैं, अब उनका आशीर्वचन आपको सुनने को मिलेगा। मैं आप सब लोगों के लिए एक बार फिर से जो है आप सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप संस्कृति संरक्षण के एक पवित्र कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। से परिवार से ही जुड़े रहना, क्योंकि अगर ये पाठशाला से जुड़ेंगे तो यह हमारी जो संतति है, जो श्रावक संस्कार हैं, ये लंबे समय तक चल सकते हैं। तो वर्तमान में जो भौतिकता के कारण लोग धर्म से दूर हटते चले जा रहे हैं, बस यही एक माध्यम है जिससे हम सबको धर्म से जुड़ सकते हैं और परिवार में सुख शांति का वातावरण बनाए रख सकते हैं। इसलिए अब सबको बस यही कहना है कि छोटे से बड़े तक सब पाठशाला से जुड़ें और सब अपने परिवार के सारे सदस्यों को जोड़ें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। बस यही हमारा कहना है। सब लोगों को जय जिनेंद्र।